रेडी। नमस्कार। आज सुबह तो आपने देखा कि कैसे सरकार के उच्च अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के लोग किस बेशर्मी से नोटबंदी का व्यापार कर रहे थे, नोटबंदी की डकैती डाल रहे थे। जब हम और आप लाइनों में लगे हुए थे तब सर्वोच्च नेतृत्व के संरक्षण में क्या क्या चल रहा था वो आज आपने देखा। हम जब बार बार एक ही चौकीदार के विषय में कुछ बोलते हैं तो उसके कारण हैं, बड़े ठोस कारण हैं, और रोज वो कारण आपके सामने ला रहे हैं। इट इज नॉट विदाउट सब्सटैंशियल प्रूफ that we label a particular चौकीदार as a thief. Almost 28 economic offenders have managed to loot 1 lakh crores and escaped. Rafale is an ongoing saga which is throwing up new details every day. रोज कुछ न कुछ राफेल पे नए खुलासे हो रहे हैं। ये ऐसा मुद्दा है जो मोदी जी की गले में फंस गया है। वो कितना ही कोशिश कर लें, इधर उधर की बातें करेंगे, ध्यान बटाएंगे, लेकिन ये मुद्दा उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, और ये बात वो समझते हैं। 10 अप्रैल 2015 को एक जॉइंट स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने पेरिस में साझा किया था। दे हैड इश्यूड अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑन 10 अप्रैल 2015 इन पेरिस, जिसमें 126 विमानों को घटाकर 36 विमानों को खरीदने की घोषणा की गई थी। आई एम जस्ट वेरी ब्रीफली रिपीटिंग व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट। अगस्त 5, 2015 में एक अटपटी सी बात हुई, बहुत कम पब्लिक डोमेन में आई, सुप्रीम कोर्ट से छिपाई गई, और ये तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है, 5 अगस्त 2015, क्योंकि पूरा खेल, राफेल का खेल अगर हुआ था, जिसको एक जामा पहनाया गया था, उसको किस तरह से डेस्परेटली उसको लेजिटिमाइज करने की चेष्टा की गई कि किसी तरह से इसको कानूनी रूप दे दिया जाए। 5 अगस्त 2015 को मोदी सरकार ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में संशोधन कर दिया, बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन किया। ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2013 यूपीए के सरकार में बनाया गया था, जिसमें राष्ट्र के हितों का पूरा कैसे रक्षा की जाए, उसमें बिंदुवार हमारे देश की हितों की रक्षा का ध्यान रखा गया था। डीपीपी 2013 इन शॉर्ट, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2013, उसको 5 अगस्त 2015 को अमेंड कर दिया जाता है। तो देखिए, अप्रैल में ये घोषणा करते हैं, 4 महीने बाद ये डीपीपी को अमेंड करते हैं। आप सब पूछेंगे क्यों अमेंड करने की आवश्यकता आ गई? हमने भी यही पूछना चाहा, क्यों अमेंड करने की जरूरत पड़ी, कोर्ट में क्यों नहीं बताया अमेंड किया, ये एक और प्रश्न है। अब इस अमेंडमेंट के जरिए तो जो सेलर है, जिससे हम खरीद रहे हैं हथियार, उसको अपने ऑफसेट प्लान को सबमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं छोड़ी। जबकि ऑफसेट प्लान, देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सौदे होते हैं, रक्षा से जुड़े हुए सौदे होते हैं। अगर एक कंपनी विदेश की हमारे यहां किसी और कंपनी को ऑफसेट का ठेका दे रही है और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को उसकी जानकारी भी न रहे, हम ऐसा क्लॉज हटा दें कि जानकारी मिलनी चाहिए और उनको मुक्त कर दें इस बात से कि आप हमें मत बताइए, तो किसका नुकसान हो रहा है? एक तो आपको आर्थिक नुकसान है, बहुत बड़े बड़े सौदे होते हैं, दूसरा रक्षा से जुड़ा हुआ मसला है।
क्रेडेंशियल्स क्या है उस कंपनी के जिसको आप ये ऑफसेट दे रहे हो? क्या आपका ऑफसेट प्लान है? क्या वो कंपनी केपेबल है कि वो आपके ऑफसेट प्लान को, आपके ऑफसेट को बिल्कुल बखूबी कर पाएगी? ये जानकारी होना आवश्यक है किसी भी सरकार के लिए। मोदी जी ने यह आवश्यकता हटा दी कि हमें कोई जरूरत नहीं है, आपको जो करना है करिए, अंधेर नगरी। पॉइंट नंबर 1, ऑफसेट प्लान सबमिट करने की आवश्यकता खत्म कर दी ये अमेंडमेंट करके। नंबर 2, आप किसको ये ऑफसेट दे रहे हो वो भी मत बताइए हमें। हम आंख भी बंद कर लेंगे, कान भी बंद कर लेंगे और कोई प्रश्न पूछेगा राफेल पे तो मुंह भी बंद कर लेंगे। ये 3 चीजें की है। वी डोंट वांट टू नो हु आर योर ऑफसेट पार्टनर्स। कोई एक कारण बता दीजिए, आप सब बुद्धिमान हैं। कोई भी सरकार ऐसा क्यों चाहेगी कि मुझे जानकारी मत दीजिए, ऑफसेट प्लान मत दीजिए, कौन आपके ऑफसेट पार्टनर है वो मत बताइए। नंबर 3, जो आपके वर्क शेयर प्लान है कि ये इंडियन ऑफसेट पार्टनर जो आपका है वो क्या काम करेगा, उसके क्या एलिजिबिलिटी के आप क्राइटेरिया था आपके पास, आपने उसको कैसे चुना, वो आपको बताने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि डीपीपी 2013 में अमेंडमेंट हो गया। ये 3 अमेंडमेंट्स राफेल घोटाले की जड़ में, दिस इज हाउ दे एग्जीक्यूटेड द स्कैम ऑफ राफेल। वेरी ऑर्गेनाइज्ड, दे थॉट नोबडी विल एवर गेट टू नो, एंड शेमलेसली, बेशर्मी से सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं बताया गया कि डीपीपी 2013 को अमेंड कर दिया गया। ये जो बंद लिफाफे में बिना हस्ताक्षर के एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिए गए थे, उसमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने सुप्रीम कोर्ट से छिपाई। कानूनी विशेषज्ञ आपको बता देंगे ये कितना बड़ा अपराध है, और यह अपराध स्वयं सरकार के शीर्षस्थ नेतृत्व ने किया है। निर्मला सीतारमण जी जनवरी 4, 2019 को संसद में कुछ वक्तव्य देती हैं। उस वक्तव्य में बोलती हैं कि सरकार का कोई रोल नहीं था 30,000 करोड़ के ऑफसेट का ठेका देने में। सबने सुना, हमें काउंटर करने की चेष्टा कर रही थी कि आप कह रहे हैं हमारी जानकारी में ही नहीं है। निर्मला जी ने उस दिन भी यह बताना उचित नहीं समझा कि जानकारी में क्यों नहीं है, क्योंकि आपने कहा हमें जानकारी मत दीजिए। आपने संशोधन करके कह दिया वी डू नॉट वांट टू नो। क्यों साहब, आप क्यों नहीं जानना चाहते? और जब आपने स्वयं बोल दिया हम जानना ही नहीं चाहते, तो आप ये बात संसद में बताना क्यों नहीं चाहते? आप देखिए किस तरह का ये पूरा खेल हो रहा है। 2 इंटीग्रिटी प्रोविजंस हैं जिसमें पारदर्शिता, पूरी पारदर्शिता और भारत के हितों की रक्षा होती है। ये डीपीपी 2013 जो 2 प्रोविजन है बड़े महत्वपूर्ण है। न खाऊंगा न खाने दूंगा वालों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। यूज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड एजेंट्स ऑब्लिक एजेंसी कमीशन, आर्टिकल 22 और 23 डीपीपी 2013 कि न तो कोई एजेंट, न कोई एजेंसी की कमीशन, न कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई दबाव डालने की बात ना हो। यह एक इंटीग्रिटी प्रोविजन है। ये भी हटा दिए गए। अगर आपके मन में चोरी नहीं थी तो आपने ये क्लॉज क्यों हटाए, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या आप किस बात को छिपाना चाहते हो, किसको बचाना चाहते हो? आपके कौन से ऐसे दोस्त हैं, आपके ऐसे कौन से कारनामे हैं जिसकी वजह से आप ये आर्टिकल 22 और 23 से डसॉल्ट को और फ्रांस की कंपनी एमबीडीए को एग्जेम्प्ट करना चाह रहे हो? यूज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन कर रहा था? आपको तो मालूम ही है। पैरेलल नेगोशिएशन कौन कर रहा था? हम तो बोल नहीं रहे। इंडियन नेगोशिएटिंग टीम बोल रही है कि पैरेलल नेगोशिएशन प्रधानमंत्री कार्यालय और अजीत डोवाल साहब कर रहे थे। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस से तो वो बच गए। ये आपने क्लॉज ही हटा दिया ताकि कोई उंगली ना उठा पाए।
वो क्लॉज बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं पढ़ के बता दूं। द सेलर कौन है? डसॉल्ट। द सेलर अंडरटेक्स दैट ही हैज नॉट गिवन, ऑफर्ड और प्रॉमिस्ड टू गिव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी गिफ्ट, कंसिडरेशन, रिवॉर्ड, कमीशन, फीस, ब्रोकरेज और इंड्यूसमेंट टू एनी पर्सन इन सर्विस ऑफ द बायर। कि बेचने वाले ने खरीदार के किसी एजेंट को या खरीदार को किसी भी तरह का कोई लालच, रिश्वत, इनाम का वादा आदि नहीं किया। ये क्लॉज कहता था। अब रिवॉर्ड बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। किसको मिला इसमें रिवॉर्ड? 30,000 करोड़ का अनिल अंबानी को मिला। कंसिडरेशन किसके लिए थी? डसॉल्ट के लिए थी। कौन करवा रहा था? प्रधानमंत्री कार्यालय करा रहा था और अजीत डोवल साहब करवा रहे थे। क्लॉज क्यों हटाया गया? आपके सामने विदित है क्यों हटाया गया। क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस, पैरेलल नेगोशिएशंस कराने वाले और कोई नहीं थे, वो थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अजीत डोवल जी। और ये क्लॉज किस स्टेज पर जाके हटे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मनोहर पारिकर जी ने इनकार कर दिया। उन्होंने फाइल पे नहीं लिखा कि मैं ये क्लॉज हटाना चाहता हूं, कि मैं अमेंडमेंट करना चाहता हूं डीपीपी में। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने यह काम किया, फाइल पर किया। ये सब डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में आज भी आए हैं। चौबीस अगस्त 2016 को ये एग्जेम्पशंस सीसीएस ने दी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता की बैठक थी, उसमें ये एग्जेम्पशंस दी गई। मेथोडिकली हो रहा है, एक एक कदम हमने आपको बताया। किस तारीख को घोषणा हुई, किस तारीख को अमेंडमेंट हुई, कब ये सीसीएस ने अप्रूव किया, कैसे भारत के हितों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए। एक जिसको रिवॉर्ड दिया, दूसरा जिसके लिए ये हुआ, कंसिडरेशन जिसको दी। अब महत्वपूर्ण दो मुद्दे और आते हैं। जो अकाउंट बुक्स हैं सेलर की, उनको एक्सेस कर सकना, उनका निरीक्षण कर सकने का एक पॉइंट था, वो भी माफ हो गया। जब फाइल कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के सामने गई, लॉ मिनिस्ट्री का कुछ और कहना था, रक्षा मंत्रालय का कुछ और कहना था, इंडियन नेगोशिएटिंग टीम का कुछ और कहना था, लेकिन प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने इस बात को भी माफ कर दिया कि डसॉल्ट या एमबीडीए की कागज की पुस्तकें, अकाउंट बुक्स हम नहीं देखेंगे। आखिर ये रिश्ता क्या है? आप क्यों नहीं देखना चाहते? इतना बड़ा सौदा आप कर रहे हो, 60,000 करोड़ के ऊपर का आप सौदा कर रहे हो, और उसमें आप उनकी अकाउंट बुक्स, जो कि हमारी कानून में है, हमारी नियम में है, हमारी डीपीपी 2013 में है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2013 में है, फिर भी आप उसको हटाना चाहते हो? क्यों? यूपीए ने ये जो 50% ऑफसेट क्लॉज डाला था, उस हिसाब से 30,000 करोड़ का ऑफसेट इस 36 विमानों के सौदे में है। बार बार आईएनटी लिख लिख कर कह रही है कि भाई हमारे प्रयासों को कमजोर किया जा रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कमजोर किया जा रहा है, अजीत डोवल द्वारा कमजोर किया जा रहा है, बार बार कह रही है, फिर भी नजरअंदाज हो रहा। बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि जो ऑफसेट का काम है वो 7वें साल में 88% होगा, बाकी जो 12% है वो अब से लेकर 6 साल तक सिर्फ 12% होगा। आपने अनिल अंबानी को पूरा समय दे रहे थे आप कि अंत में जाकर आप करिएगा। आखिर क्यों? इतना अपनापन क्यों? कि देश पराया लग जाए, कि देश के हित पराये लग जाएं, कि आप तमाम नियमों को डाइल्यूट कर दें, आसान कर दें बेचने वाले के लिए और अनिल अंबानी के लिए, और नुकसान किसको? खरीदने वाले को। खरीदने वाला कौन? भारत। पैसा किसका? भारत के करदाता का। भारत के करदाता से आपकी ऐसी क्या दुश्मनी है, अनिल अंबानी से आपकी ऐसी क्या दोस्ती है, हम ये जानना चाहते थे, बार बार जानना चाहते थे। राफेल एक ऐसी कहानी बनती जा रही है
आजाद हिंदुस्तान का यह सबसे बड़ा घोटाला साबित हो गया है। पहले हम कहते थे साबित हो रहा है, अब हम दावे के साथ कह रहे हैं साबित हो गया है। किसने किया? आपके सामने है, जो हस्तक्षेप कर करके कानून को हल्का कर रहा था। क्यों किया? आपके सामने है। एक ऐसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जिसको, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, रोज आप अखबारों में पढ़ रहे हैं उस कंपनी के विषय में। सितंबर में आएंगे, पहला विमान सितंबर 2019 में आएगा, 2022 तक बाकी विमान आएंगे। और अनिल अंबानी को जो ऑफसेट का काम मिला है वो आखिरी साल में 88% कर ले, इतने साल न करे, वो माफ है। क्यों? क्योंकि हमारी तो आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद है और मुंह भी बंद है। हम इस देश की जनता को बार बार ये बताते आए हैं, अब दावे के साथ विद एविडेंस बता रहे हैं, सबूत के साथ बता रहे हैं कि एक ही चौकीदार चोर है। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। यही कि कैसे उन्होंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2013 को अमेंड कर दिया। महत्वपूर्ण बिंदु जो भारत के हितों की रक्षा के लिए डाले गए थे यूपीए सरकार द्वारा, वो हटा दिए इस डील में लाभ पहुंचाने के लिए। और मैंने आपको बिंदुवार बताया कि कौन कौन से क्लॉज हटाए, कैसे इससे नुकसान हो रहा है देश को और कैसे फायदा हो रहा है तो डसॉल्ट को और अनिल अंबानी को। हमें नहीं मालूम बीच में भारतीय जनता पार्टी को फायदा कितना हो रहा है, किसके मार्फत हो रहा है, आप स्वयं समझदार हैं। अभी नहीं, एक बार थोड़ा इस पे हो जाए, फिर उसके बाद आपसे। स्पष्ट था? कुछ और खुलासा, कुछ और क्लैरिफिकेशन? एनी? ये फाइल नोटिंग्स हैं। कैसे, किस तारीख को फाइल सीसीएस के सामने गई, नीचे से ऑब्जेक्शंस के साथ गई, ऑब्जेक्शंस ओवर रूल हुई, सीसीएस ने ये डाइल्यूट कर दिया, ये कानून, ये जो नियम थे, ये बिंदु थे, उन नियमों के हटा दिए। फाइल नोटिंग्स के आधार पर पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं दावे के साथ कह रहे हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए हैं वो संतुष्ट नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों ने बार बार निकल कर आ रहा है कि तथ्य भी छिपाए हैं। हम राजनीतिक दल हैं, हम जनता की अदालत में बार बार आएंगे, ये मुद्दा हो या कोई अन्य मुद्दा हो। जेपीसी हमने भी, जब हमसे मांग होती थी हम तब तुरंत जेपीसी स्वीकार कर लेते थे मांग। इन्होंने हमारी वो बात नहीं मानी। हम जनता की अदालत में तथ्यों के साथ अपने आरोप को मजबूती से साबित कर रहे हैं। Any other question on this? You are far more experienced than I am. The only word that you used, which I don't agree with, is little bit. This is a huge manipulation. You will know 91 seats, and we are absolutely sure that the countdown begins on the 11th for this government to go. Absolutely sure about that. You see the nervousness on the faces of Mr. Modi and Mr. Shah, and you will get the answers. For Delhi, the election is in January 2020, no? Lok Sabha, we have a committee in place which looks into alliances. That committee will declare, will announce whatever happens, whenever it happens.
Well, I hope the election commission does what it is meant to do. मैं उम्मीद करता हूँ चुनाव आयोग जो उसको करना चाहिए वो करेगा. फर्स्ट टाइम वोटर, सेकंड टाइम वोटर, थर्ड टाइम वोटर, फोर्थ टाइम वोटर, 10th टाइम वोटर, हम उन सब से अपील करते हैं वोट देने से पहले याद कर ले उन तमाम विफलताओं को. वो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई विफलताएं हैं. 44 जवान हमारे शहीद हो जाएं, 93% इजाफा हो जाए हमारे सैनिकों की शहादत में, 530% इजाफा हो जाए सीजफायर वायलेशंस में, हवाई सुविधा मांगे हमारे जवान उनको न मिले, उन सबको याद करके ही वोट देना चाहिए. 2 करोड़ नौकरियों को भी याद करके वोट देंगे. काला धन वापस लाने वालों का जो नोटबंदी घोटाला था जिसको आज आप सबने देखा, उसको भी याद करके ही वोट देंगे. जीएसटी से जो नुकसान हुआ है इस देश के कारोबार को, उसको भी याद करके वोट देंगे. प्रधानमंत्री भले फर्स्ट टाइम वोटर को मूर्ख समझते होंगे, हम जानते हैं फर्स्ट टाइम वोटर मूर्ख नहीं है. अजय सिंह बिष्ट को यह समझ में आ जाना चाहिए कि लोगों को अस्पताल में ऑक्सीजन ज्यादा प्यारा होता है. कश्मीर में प्रचार करें तो सिर्फ हरा ही झंडा लगाते हैं ये लोग, और कहीं जाएं तो हरा खराब, ये सही वो गलत. इस देश को मूर्ख समझने वालों को इस बार देश बहुत अच्छी तरह से पाठ पढ़ाने वाला है. अजय सिंह बिष्ट को ये स्मरण रहे कि गोरखपुर बाई इलेक्शन में क्या हुआ था. बोलने से पहले उन्हें सोचना चाहिए. मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, जरा अस्पतालों में जाकर देख लें अपने. चुनाव आयोग संज्ञान लेगा, पूरी उम्मीद है, और जो हमें करना है वो हम सदैव करते रहते हैं. पूरा देश देख रहा है. आज का वीडियो भी पूरे देश ने देखा. घोटालेबाज कहां बैठे हैं, कैसे रात को 8 बजे आकर नवंबर 2016 में ताली बजाते हुए बोला नोटबंदी हो गई, और आज सब कुछ निकल कर आ रहा है कि वो घोटाला, ये पूरा निर्णय किस घोटाले को अमली जामा पहनाने के लिए किया गया था. उनको तो ये सोचना भी नहीं चाहिए ये बोलने के पहले. चुपचाप रहना चाहिए इस मुद्दे पर. घोटालों की बात करेंगे तो फिर जय शाह, पीयूष गोयल, कई नाम आएंगे. अमित शाह जी ने तो अपने एफिडेविट में भी चूक कर जाते हैं, याद ही नहीं रहता कितने की प्रॉपर्टी थी, कितनी प्रॉपर्टीज थी, भूल जाते हैं. तो घोटालों की बात ना करें. ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीबीडीटी और बीजेपी, ये गठबंधन है. एक तरफ ये हैं, दूसरी तरफ वोटर और हम हैं. वेबसाइट है. You'll have to check that. You'll have to check that. Everything is in public domain. You can find it out. You can use it also. No, anybody, even the BJP can use it. Why don't you ask the BJP to use it? It's open for everyone. In fact, today's expose should be used by them also. Nothing wrong. It's not. Everybody is free. Well, this is unprecedented. These raids, with a very clear political motive, where Kailash Vijayvargiya gets to know about the exact amount at 10 in the morning, the ED's press release comes at 9 in the evening. ये तो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, कैलाश विजयवर्गीय को तो सुबह 10 बजे एग्जैक्ट अमाउंट मालूम है क्या दिखाना है. आज 281 या 82 जो भी दिखाना है, कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर दिया जल्दबाजी में. और ईडी को भी मुझे लगता है उस ट्वीट से ही मालूम पड़ा होगा कि ये दिखाना है. हो सकता है उनकी कोड लैंग्वेज होगी आपस में, मैं ट्वीट करूंगा देख लेना, वो दिखा देना. तो ईडी की प्रेस रिलीज शाम को आती है, वही अमाउंट होता है. इसके बाद क्या रह गया इस पूरे मुद्दे में? उम्मीद करता हूं कि ये चुनाव आयोग ट्विटर पे होगा और वो देख रहा होगा ये सब. नॉट दैट आई हैव हर्ड.
Kapil ji has replied already, so ठीक है. Yeah, sure. Yeah, tell me. No, what I have heard this election is that only staunch RSS supporters want to opt for Nota. Everybody else, nobody wants to waste their vote. RSS feels that voting for Modi will be bad and they don't want to vote for anyone else, so therefore they are going for Nota. Nobody else is going for Nota, I can assure you that. They are all coming to the Congress. I want to ask you, why is it that only on the eve of the election the Prime Minister remembers all this? 5 years he forgot about 370. In the agenda for action along with PDP, they said 370 will not be touched. सत्ता में आना है तो 370 will not be touched. सत्ता से जाने वाले हैं तो 370 हटा देंगे. जब आप थे तब आप क्यों नहीं किए? Simple. Whether it's the temple, whether it's 370, they only remember these issues when they have failed on governance and they know they have failed and they know they are losing. Congress has been very clear about its stand. There are only 3 points left in 370 now. Everything, you have the Supreme Court's jurisdiction on Jammu and Kashmir, you have the Election Commission of India's jurisdiction, you have the Post and Telegraph Department's jurisdiction. Nothing is left. The 2 or 3 issues that have left will also wither away with consensus. Congress has always believed in politics and governance by consensus, because in a country as large as India, you cannot impose your whims and fancies. Whether it's the northeast of India, whether it's the rights of outsiders to buy land in Himachal Pradesh, whether it's 370, all these issues are issues which need to be dealt with through a consensus. नहीं, शिकायत तो जो हमने की, अनुभव जो रहा, वो तो अब अतीत की बात है. उससे और आगे आइए, नतीजा भी तो आ गया था ना. तीनों राज्यों में मिल गया ना उनको नतीजा इन सब बातों का. यहाँ भी मिल जाएगा. वहाँ तो बजरंगबली की जाति बताते हुए घूम रहे थे ना, अलग अलग जिले में, अलग अलग राज्य में अलग अलग जाति दिखाई थी ना. नतीजा आ गया, इधर भी नतीजा मिल जाएगा. थैंक यू.